हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री लोग के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस पेपर 2 के लिए हम लोग देख रहे थे। और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 8 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये आपका डिस्मेनोरिया। क्या होता है डिस्मेनोरिया? मॉडर्न टॉपिक अपन देख रहे हैं। तो डिस्मेनोरिया के विषय में बताया गया डिस्मेनोरिया लिटरली मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो पेनफुल जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं उसे क्या कहते हैं? डिस्मेनोरिया कहते हैं। बट ए मोर रियलिस्टिक एंड practical definition include painful menstruation of sufficient magnitude so as to incapacitate डे बाय डे एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या कहलाता है? आपका डिस्मेनोरिया कहलाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक आपका इडियोपैथिक प्राइमरी जो होते हैं, प्राइमरी टाइप एंड सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी टाइप को ही इडियोपैथिक भी बोलते हैं और सेकेंडरी टाइप को अपन इंट्रेंसिव भी बोलते हैं। प्राइमरी टाइप में आपका क्या है? स्पॉज्मोटिक बोला जाता है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं तो एसएससी करके याद रखना कि क्या हो रहा है इसमें। तो स्टार्ट विथ जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुअल। ठीक है, तो ये स्टार्ट कब हो रहे हैं? जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुअल ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, स्पॉज्मोटिक पेन। और इसमें कोलिक नेचर का पेन होगा और सुप्राप्यूबिक रीजन पे फील होते हैं। तो कोलिक नेचर का पेन होते हैं और सुप्राप्यूबिक रीजन पे फील होते हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में बताया है कंजेस्टिव पेन होगा। ये क्या बताया गया है? तो SIC करके याद रखना कि स्टार्ट इन ल्यूटियल फेस। तो स्टार्ट कब हो रहा है? ल्यूटियल फेस पे स्टार्ट होते हैं। इंक्रीज विथ मेंस्ट्रुएशन और कंस्टेंट पेल्विक पेन होते हैं। तो कंस्टेंट जो है पेल्विक पेन होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या बताया गया है? तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया अकर्स ए फ्यू ईयर्स आफ्टर मेनार्की when ovulatory cycle are stabilized. In this case there is a no identifiable pelvic pathology. ठीक है, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया occurs a few year after menarche when ovulatory cycle are stabilized. In this case there is a no identifiable pelvic pathology. तो इसमें बताया गया है इंसिडेंस। तो इंसिडेंस से बताया गया है the incidence of a primary dysmenorrhea of sufficient magnitude with incapacitating is about 15 to 20%। कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा? तो अकर्स 8 मतलब 20 ईयर से कम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूजुअली स्पाज्मोटिक नेचर का पेन होगा, सुप्राप्यूबिक पेन होगा। ठीक है, रेडिएट कैसा होगा? तो बैक से थाई पर मतलब मीडियल एस्पेक्ट में रेडिएट होगा। साथ ही साथ बताया गया है पेन बिंग्स ए फ्यू आवर बिफोर और जस्ट विथ द ऑनसेट ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन और सीवियरिटी ऑफ पेन यूजुअली लास्ट फॉर फ्यू आवर में एक्सटेंड टू 24 आवर। ठीक है, तो पेन जो है वो बिंग ए फ्यू आवर बिफोर एंड जस्ट विथ द ऑनसेट ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन। सीवियरिटी ऑफ पेन यूजुअली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स में एक्सटेंडेड टू 24 आवर्स। तो ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा सिस्टमिक डिस्कम्फर्टमेंट लाइक नोजिया, वोमिटिंग, फैटिगस, डायरिया, ठीक है, हेडेक, टेकिकार्डिया में बी एसोसिएटेड। नो पेल्विक पैथोलॉजी अकर्स ओनली इन ओवुलेटरी साइकिल। ठीक है, तो ये चीज़ कैरेक्टरिस्टिक बताया गया। रिस्क फैक्टर के विषय में बात करें तो रिस्क फैक्टर में बताया गया है कि बिलो 20 ईयर में, ठीक है, न्यूली पैरिटी में अगर हो रहे हैं, अर्ली मेनार्की में, ठीक है, ये सभी रिस्क फैक्टर में आते हैं। हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया। इसके अलावा इंक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये सभी के हैं रिस्क फैक्टर है। फिर बात करते हैं कॉजेस ऑफ पेन। क्या क्या इसके कॉजेस हैं पेन के? तो कॉजेस ऑफ पेन में बताया गया है द पेन इज रिलेटेड टू डिसरिथमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्राइन हाइपोक्सिया। ठीक है, तो पेन इज रिलेटेड टू डिसरिथमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्राइन हाइपोक्सिया। पेन इज यूजुअली
कवर्ड फॉलोइंग प्रेगनेंसी एंड वेजाइनल डिलीवरी। इसके अलावा बताया है साइकोस्मोटिक फैक्टर, जैसे कि टेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया ड्यूरिंग एडल्सन, ये भी यहाँ पे कॉजेस हैं इसके। अब इसके अलावा तीसरा आ जाएगा आपका अब नॉर्मल एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ है मायोमेट्रियम यूट्राइन मायोमेट्रियल हाइपर एक्टिविटी सीन इन दिस केस। ठीक है। फोर्थ है जंक्शनल जोन हाइपरप्लेशिया, तो जंक्शनल जोन हाइपरप्लेशिया। फिर है नेक्स्ट है डिस डिस्पेरिस्टेलिस एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ द यूट्राइन junction are the important mechanism of a primary dysmenorrhea, are an important mechanism of a primary dysmenorrhea. फिर नेक्स्ट है imbalance in the anatomic autonomic nerve, imbalance in the autonomic nerve control of a uterine muscle। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है। फिर रोल ऑफ है प्रोस्टाग्लैंडिन, तो रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, तो इन ओवुलेटरी साइकिल अंडर एक्शन ऑफ ए प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सेकेंडरी एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है। फिर रोल ऑफ वेसोप्रेसल, तो वेसोप्रेसल का रोल क्या है, तो इंक्रीज कर देता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज पीजी सिंथेसिस एंड इंक्रीज मायोमेट्रियम एक्टिविटी कॉजेज यूट्राइन हाइपर एक्टिविटी एंड डिसरिथमिक कॉन्ट्रैक्शन इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया कॉजेज पेन। ठीक है, तो ये रोल ऑफ वेसोप्रेशन में बताया गया है। फिर एंडोथिलीन के बारे में बात करते हैं, तो एंडोथिलीन में बताया गया है कॉजेज मायोमेट्रियल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली इन द मायो endometrial junction, local myometrium ischemia caused by endothelians and PGF2 alpha aggravant uterine dysperistalsis and hyperactivity। ठीक है, तो एंडोथेलियंस में बताया गया है। फिर प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर, तो यहाँ पे बताया है ल्यूकोट्रीन एंड PAF5 are a vasoconstrictor and stimulator myometrial contraction। ठीक है, स्टिमुलेट मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट है आपका इडियोपैथोलॉजी, तो इडियोपैथोलॉजी में होता है प्रोजेस्ट्रॉन जो है उससे PGF2 अल्फा सिंथेसिस एंड रिलीज। ठीक है, तो इससे क्या है एंडोथीलियल ल्यूकोट्रीन एंड PAF6। ठीक है, ये आपके इंक्रीज रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा और डिसरिथमेटिक आपका जो है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से पेन होगा। इसी प्रकार से क्या होगा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, वो आपका रिलीज होने की वजह से रिड्यूस होता है ब्लड फ्लो, मायोमेट्रियम में एंजाइना होगा और पेन होगा। ठीक है, तो ये इडियोपैथोलॉजी बताया गया है। क्लिनिकली डिफरेटिंग जो आपके फीचर्स हैं वो यहाँ पे बताया गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो डिस्मेनोरिया है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो प्राइमरी में बताया गया है नो आइडेंटिफिएबल पेल्विक पैथोलॉजी, तो प्राइमरी में आपको कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी देखने को नहीं मिलेगा, मोस्टली अडल्सन में आपको देखने को मिलते हैं। कन्फाइंड टू ओवुलेटरी साइकिल, ठीक है, स्टार्ट विथ द ऑनसेट एंड जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया में बताया है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में बताया है सेकेंडरी टू पेल्विक पैथोलॉजी, तो सेकेंडरी पेल्विक पैथोलॉजी देखने को मिलेगा, ज़्यादातर एल्डरली या पैरस वुमेन में देखने को मिलते हैं। पेन जो है स्टार्ट होते हैं 7 से 10 डे बिफोर एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, नो सिस्टमिक डिस्कम्फर्टमेंट। इसके अलावा इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड नॉट कम्प्लीटली फ्री ऑफ पेन। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में बताया गया है कि इंश्योरेंस करना है। ठीक है, पहले तो उसको इंश्योर करना है पर जो पेशेंट है उसको। इसके अलावा एनाल्जेसिक या एंटी स्पॉज्मेटिक ड्रग देना है टू कीप बॉवेल एम्प्टी। इसके अलावा इनकरेज नॉर्मल एक्टिविटी। इसके अलावा फेल्स में बताया गया है नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ए प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर
प्रेजेंस ऑफ ए कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पिल, पेशेंट्स डिसाइडिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, LNG IUD, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया, मतलब इनसे अगर ठीक नहीं हुआ तो ये अपन दे सकते हैं। इसके अलावा नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पिल्स, वेटिंग कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अलावा वेंटिंग कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेजेंस ऑफ ए कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ए PSI, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 3 to 6 साइकिल, ठीक है। अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो अपन क्या है, USG कराएंगे, लेप्रोस्कोपी कराएंगे टू एक्सक्लूड पेल्विक पैथोलॉजी। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी अपने को कराना है जिसके द्वारा अपन यूट्राइन नर्व एब्लेशन, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, पेस्क्रल न्यूरेक्टोमी, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ये सभी चीज़ें बताई गई, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में बताया है कि मेफेनेमिक एसिड 8 आवरली देना है 250 से 500 mg, आइबुप्रोफेन देना है 8 आवरली, नेप्रोक्सेन देना है, ठीक है, COX-2 इनहिबिटर्स देना है। हार्मोन में अपन कम्बिनेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 1 टैब डेली, ओरल प्रोस्टाग्लैंडिन देना है। तो ये चीज़ बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में बताया है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज ए नॉर्मली कंसिडरेड टू बी मेंस्ट्रुअल एसोसिएटेड पेन occurring in the presence of a pelvic pathology। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, तो सेकेंडरी टू पेल्विक पैथोलॉजी। इसके अलावा अकर्स सेवरल ईयर आफ्टर मेनार्की, स्टार्ट 1 to 2 weeks before menstruation, increase with a onset of a menstruation, pain may be related to increasing tension in the pelvic tissue due to premenstrual pelvic congestion or increase वेस्कुलरिटी इन द पेल्विक ऑर्गन। कॉजेज क्या क्या हैं इसके, तो इसके कॉजेज बताए गए हैं कि एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन, सर्वाइकल स्टोनोसिस, लियोमायोमा लियोमायोमा यूट्रस, ओवेरियन मास, इसके अलावा मलेरियम एनोमलीज, पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, यूट्राइन फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियल पॉलिप, ये सभी इसके कॉजेस हैं। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स में बताया गया है कि पेन इज डल, इसके अलावा स्टेनेड इन बैक एंड इन फ्रंट विथआउट एनी रेडिएशन, एसोसिएटेड विथ ए हैवी इन पेल्विक एंड बैक एक, इट यूजुअली अपेयर 3 to 5 days पीरियड एंड रिलीव विथ द ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, तो ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी कराएंगे फॉर लियोमा एंड एडिनोमायोसिस। इसके अलावा सेलाइन इन्फ्यूज़न सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी और जो हिस्ट्रोस्कोपी, ये सभी कराने हैं। ट्रीटमेंट में अपने को बताया गया इससे क्या क्या पता चलेगा, साइड में लिखा हुआ, जैसे सेलाइन इन्फ्यूज़न सोनोग्राफी से अपने को क्या पता चलता है, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड या पॉलिप के बारे में पता चलता है। लेप्रोस्कोपी से एंडोमेट्रियोसिस, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के बारे में पता चलेगा। हिस्ट्रोस्कोपी से क्या पता चलेगा, फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिकल पर्पस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में, तो बताया गया द ट्रीटमेंट एम्स एट द कॉजेस rather than symptoms. Treatment depends on the severity, age, severity of the patient. Anti-inflammatory agent, antibiotics, analgesic, antimicrobial, ये सभी जो ट्रीटमेंट है वो देंगे। इसके अलावा इम्पेटिक ट्रीटमेंट अपने को कराना है, तो ये चीज़ बताया गया है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।